हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग आईएमडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो देखिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न दिया है कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इसकी संकल्पना को समझाइए और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको भी बताइए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग ने दूसरा प्रश्न क्या दिया कि समग्र गुण प्रबंधन क्या है, यानी कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है, ये हमारा क्या था दूसरा प्रश्न। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हम लोग को देखिए यहाँ दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की उपयोगिता को समझाइए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप बनाकर उसमें होने वाली संभावित त्रुटियों को भी समझाइए। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस प्रकार हम लोग बनाते हैं उसकी कार्यविधि को बताना है तथा उसकी त्रुटियों को भी समझाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हम लोगों को चौथा प्रश्न दिया कि अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि अभिप्रेरण क्या होता है और उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हम लोग को देखिए पांचवा प्रश्न दिया कि प्रबंधन का महत्व लिखिए, इसके सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि प्रबंधन क्या होता है और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोगों का 6th क्वेश्चन दिया कि संगठन को परिभाषित कीजिए तथा यह कितने प्रकार का होता है। यानी कि संगठन क्या होता है और संगठन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ लिखा कि मार्केट सर्वे क्या होता है, मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हैं और तथा यह कितने प्रकार का होता है। यह प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अब ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग 8वां प्रश्न दिया कि राष्ट्रीय उद्योग नीति की विशेषता संक्षिप्त में लिखिए तथा हरियाणा राज्य की नीति पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हम लोग को 9वां प्रश्न दिया कि निष्पादन मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न दिया 10वां प्रश्न दिया कि नेतृत्व को परिभाषित कीजिए तथा एक आदर्श नेता के गुणों की क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हम लोग अगला प्रश्न दिया कि वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्वपूर्ण क्या क्या महत्व होते हैं तथा उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 12वां प्रश्न दिया कि मटेरियल मैनेजमेंट का महत्व बताइए तथा परिभाषा दीजिए और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हम लोग को 13वां प्रश्न दिया कि कार्यस्थल पर नैतिकता एवं व्यवहार की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 14वां प्रश्न दिया कि उद्यमिता को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्या क्या आवश्यकता होती है, उसके गुणों को लिखिए। ये भी प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न जो कि आप लोगों को सबसे फर्स्ट पेज पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ जो कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि लास्ट में एक प्रश्न देखने को आप लोगों को मिल सकता है कि जो कि टिप्पणी लिखने को आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टिप्पणी जो कि आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है। सबसे पहला कॉपीराइट क्या होता है, दूसरा जीएसटी क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, वीएटी क्या होता है, एबीसी की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आईपीआर क्या होता है, यूओक्यू क्या होता है, उसके बाद जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई क्या होता है, उसके बाद सीडीबी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नाबार्ड क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि एनएसआईसी क्या होता है। ये जो आप लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 16वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए। ठीक है, लाइन व स्टाफ संगठन में क्या अंतर होते हैं उनके बारे में अंतर बताना होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि भर्ती व चयन में क्या क्या अंतर होते हैं उसको जो कि डिटेल्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न दिया कि
मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, उसमें जो कि अंतर लिखने को आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि एकल स्वामित्व व साझेदारी में क्या क्या अंतर होता है, उसको आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि धन अधिकतमरण व लांग अधिकतमरण क्या होता है, उसमें अंतर को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रश्न जो कि आप लोग को पूछ सकता है कि एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी में क्या क्या अंतर होता है, डिटेल्स में बताइए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के अपने वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टॉप 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा है। तो आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि आप लोग केवल इतने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो कि आप लोग पेपर में जो कि अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।